हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब तक हम लोगों ने टोटल 3 वीडियोस आप लोग को प्रोवाइड किए यूट्यूब पे, और ये तीनों के तीनों वीडियो बच्चों इंट्रोडक्शंस वीडियो है। ओके, नाउ आज हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर का एक ये लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों कि ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉवी को साइन करने के लिए देता है, ड्रॉवी साइन करके वो बिल रिटर्न ड्रॉवर के पास आता है। जैसे ही वो बिल ड्रॉवर के पास आता है, ड्रॉवर के पास टोटल 4 ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। बच्चों वो 4 ऑप्शंस कौन से थे? सबसे पहला रिटेन ऑफ बिल, ड्रॉवर उस बिल को अपने पास संभाल के रखेगा, या डिस्काउंटिंग एट बैंक, ड्रॉवर को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो ड्रॉवर उस बिल को क्या करेगा, बैंक में जाके बेच देगा। थर्ड, बिल सेंड फॉर कलेक्शंस, और फोर्थ है एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ओके, नाउ बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने सिर्फ ड्रॉवर के 4 ऑप्शंस देखे। आज हमारे चैप्टर्स का लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम ड्रॉवी के भी ऑप्शंस होते हैं। और बच्चों याद रखना, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में हर साल ये टॉपिक के क्वेश्चंस आना तय है, फिक्स है कि ये टॉपिक के उसके अंदर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, चलिए, तो आज का टॉपिक है ड्रॉवी के कितने ऑप्शंस होते हैं, मींस ड्रॉवी भी उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। नंबर 1, रिटायरमेंट ऑफ बिल। क्या है बच्चों? रिटायरमेंट ऑफ बिल। अच्छा, अब ये रिटायरमेंट ऑफ बिल क्या होता है बच्चों? नाउ आपको पता है बच्चों कि बिल साइन होने के बाद जब ड्रॉवर के पास आता है तो 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो ऑप्शंस तो हम लोगों ने देखा बच्चों। नाउ ड्रॉवी क्या कर सकता है? रिटायरमेंट का मीनिंग क्या होता है? रिटायरमेंट का मतलब ये होता है बच्चों कि ड्रॉवी उस बिल को ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट कर सकता है। क्या कर सकता है बच्चों? ड्यू डेट से पहले भी पेमेंट कर सकता है। बच्चों ये ड्यू डेट क्या होता है, मैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ड्यू डेट कैसे निकलता है, वो सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। ओके, चलिए ध्यान से सुनिए बच्चों। मान लो कि हमारे एग्जांपल में ड्रॉवर कौन था बच्चों? मिस्टर ए कौन था बच्चों? ड्रॉवर। और ड्रॉवी कौन था बच्चों हमारे एग्जांपल में? मिस्टर बी हमारे एग्जांपल में क्या थे? ड्रॉवी थे। मान लो बच्चों कि ड्रॉवर ने जो बिल ड्रॉ किया वो कितने मंथ्स का है? 3 मंथ्स का है। ओके बच्चों, 3 मंथ्स का है। अब 3 मंथ्स का है। अब मान लो कि ड्रॉवी के पास 2 मंथ्स के बाद पैसा आ गया बच्चों, ठीक है, उसके पास 2 महीने के बाद पैसा आ गया, 1 महीना अभी भी बाकी है, मतलब क्रेडिट पीरियड का 1 महीना अभी भी बाकी है। लेकिन ड्रॉवी के पास, ड्रॉवी जो हमारे एग्जांपल में मिस्टर बी थे अब तक के प्रीवियस वीडियो में, अगर उनके पास 2 महीने के बाद बच्चों पैसे की अरेंजमेंट हो जाती है, लेकिन अभी भी 1 महीना बाकी है, लेकिन ड्रॉवी बहुत अच्छा इंसान है, वो सोच रहा है कि चलो मैं टाइम से पहले पैसा दे देता हूँ इसको, ड्रॉवर को, जो हमारे एग्जांपल में कौन है बच्चों? ए। तो आप मुझे बताओ, ड्रॉवी जब टाइम से पहले ड्रॉवर को पैसा देगा तो क्या ड्रॉवर उसे मना करेगा? बोलेगा नहीं भैया अभी मत दीजिए, अभी आपका 1 महीना बाकी है, 1 महीने के बाद दीजिए। कोई घर आते हुए लक्ष्मी को मना कर देगा बच्चों? कोई पैसे, जब कोई पैसा आता है तो कोई मना कर देगा बच्चों? नहीं। ओके, नाउ तो आप मुझे बताओ, ड्रॉवी अगर टाइम से पहले पैसा दे रहा है तो उसके रिटर्न में वो कुछ एक्सपेक्टेशन रखता होगा कि नहीं, मतलब उसे कुछ मिलना चाहिए कि नहीं बच्चों? ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनो। हम लोगों ने जब ड्रॉवर के ऑप्शंस देखे थे बच्चों, ड्रॉवर के ऑप्शंस, तो जो सेकंड ऑप्शन था बिल डिस्काउंटिंग एट बैंक, ड्रॉवर टाइम से पहले जब बिल को बैंक में भेज देता है, पैसे की जरूरत होती है, तो बैंक वाला क्या करता है बच्चों? बैंक वाला उस बिल में से डिस्काउंट अमाउंट काट के पैसा देता है। क्यों? क्योंकि टाइम से पहले आप पैसा लेने चले गए। वैसे ही बच्चों, जब ड्रॉवी टाइम से पहले ड्रॉवर को बिल का पेमेंट करे तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल मींस व्हाट? कि ड्यू डेट से पहले अगर ड्रॉवी ने बिल का पेमेंट ड्रॉवर को कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? रिटायरमेंट ऑफ बिल। लेकिन बच्चों याद रखना, ड्रॉवी अगर टाइम से पहले बिल का पेमेंट कर रहा है तो उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जैसे बैंक बच्चों क्या करती है, आपका बिल लेती है टाइम से पहले, आपको पैसा देती है लेकिन डिस्काउंट कट करती है, वैसे बच्चों ड्रॉवी भी जब ड्रॉवर को टाइम से पहले पैसा देगा तो वो भी क्या मांगेगा? डिस्काउंट मांगेगा। क्या मांगेगा बच्चों? डिस्काउंट मांगेगा। ओके,
फिर अब आप मुझे बताइए, आप बोलोगे सर वो बैंक वाले कॉन्सेप्ट में भी डिस्काउंट वर्ड यूज करते हैं, रिटायरमेंट वाले में डिस्काउंट वर्ड यूज करेंगे क्या? नहीं बच्चों, यहाँ पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रिबेट ऑफ बिल। क्या यूज करेंगे? रिबेट। क्या यूज करेंगे बच्चों? रिबेट। रिबेट का मतलब ही क्या होता है बच्चों? डिस्काउंट। ओके बच्चों, रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। नाउ ध्यान दो बच्चों, अब जरा सोचो ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा। मान लो बच्चों आपका बिल कितने का था, फॉर एग्जांपल 10,000 का आपका बिल है। कितने थाउजेंड का? 10,000 का आपका बिल है। ओके, 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड था, लेकिन 2 महीने के बाद ड्रॉवी ने पेमेंट कर दिया, तो अभी अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना बच्चों? 1 मंथ। अनएक्सपायर्ड मतलब अभी भी कितना टाइम बाकी है? बिल को ड्यू डेट आने के लिए कितना टाइम बाकी है? 1 महीना बाकी है बच्चों। तो डिस्काउंट भी कितने महीने पे निकलेगा? 1 महीने पे। तो 10,000 का बिल है, ओके, तो 1 मंथ इज एक्सपायर्ड मंथ, अनएक्सपायर्ड मंथ, तो उसको हम क्या करेंगे? 1/12, ओके, उसको हम 1/12 कर देंगे। और मान लो बच्चों आपके क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है कि रिबेट एट द रेट ऑफ 10%, तो हम उसको क्या करेंगे? 10/100 करेंगे, और कैंसलेशंस करके हमको जो भी अमाउंट मिलेगा वो कौन सा अमाउंट कहलाएगा? रिबेट अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, मान लो 10,000 का बिल है और फॉर एग्जांपल आपका रिबेट आया 500 रुपीस, तो 10,000 में से कितना माइनस होगा? 500। तो ड्रॉवर को कितना पेमेंट मिलेगा बच्चों? 9,500 का पेमेंट मिलेगा। और वो 500 किसके लिए फायदा है? ड्रॉवी के लिए फायदा है बच्चों। क्यों फायदा होगा बच्चों? क्योंकि ड्रॉवी ने टाइम से पहले पेमेंट किया, उसके बदले में ड्रॉवर ने उसे क्या अलाउ किया? रिबेट अलाउ किया। एंड रिबेट इज नथिंग बट डिस्काउंट। ओके बच्चों, याद रखना रिबेट के क्वेश्चंस 2 टाइप के पूछेंगे। एक तो जो मैंने आपको इस तरीके से समझाया बच्चों कि अगर 3 महीने का क्रेडिट पीरियड है, 2 महीने के बाद ड्रॉवी पेमेंट कर रहा है, तो कितना महीना बाकी है? 1 महीना, तो रिबेट कितने पे कैलकुलेट होगा? 1 महीने पे। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 10% कंसीडर किया है, आपके क्वेश्चंस में 5% होगा, 7% होगा, 10% होगा, 12% होगा, जितना भी होगा आपको लेके कैलकुलेट करना है। ओके बच्चों, चलो आप मुझे बताओ अगर बिल 5 मंथ्स का है, ड्रॉवी ने 3 महीने के बाद पेमेंट किया, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड कितना होगा? 2 मंथ्स। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 2/12। मान लो बच्चों बिल 7 मंथ का है, ड्रॉवी ने 4 महीने के बाद पेमेंट कर दिया, या पेमेंट करने के लिए अग्री हो गया, तो आप मुझे बताओ 7 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, 4 महीने के बाद वो अग्री हो गया, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड अभी कितना टाइम बाकी? 3 मंथ्स। तो रिबेट कितने महीने पे कैलकुलेट करेंगे? 3 मंथ्स पे। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3/12। आ रहा समझ में बच्चों? ओके, अच्छा दूसरा टाइप आपसे किस तरीके से पूछेंगे? हो सकता है कि दूसरे टाइप में बच्चों ये रेट ऑफ रिबेट आपको नहीं दिया होगा, जैसे मैंने एग्जांपल में क्या लिया है? 10% लिया, 12%, तो कभी कभी आपको ऐसा नहीं दिया रहेगा, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आपकी सेंटेंस में बहुत क्लियरली लिखा रहेगा कि फॉर एग्जांपल 10,000 का आपका बिल है, 10,000 का बिल है, लेकिन ड्रॉवी ने पेमेंट कितना किया? 8,000। कितना पेमेंट किया बच्चों? 8,000 का। तो आप मुझे बताओ 10,000 का बिल था, ड्रॉवी ने 8,000 पेमेंट किया, तो 10 में से 8 गया, तो बच्चों रिबेट अमाउंट कितना निकल जाएगा? 2,000। ये आपका कौन सा अमाउंट हो गया? आपका रिबेट अमाउंट हो गया। आ रहा समझिए बच्चों? तो कभी कभी रेट ऑफ रिबेट दिया होता है और कभी कभी फाइनल अमाउंट दिया होता है, तो उसमें से माइनस करोगे तो आपको रिबेट अमाउंट मिलेगा। तो अभी आप सोच रहे होंगे बच्चों, तो सर हम रिबेट अमाउंट का करेंगे क्या? याद है बच्चों मैं आपको स्टार्टिंग वीडियो से बोल रहा हूँ कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम जितने भी वर्ड सुन रहे हैं सबकी जर्नल एंट्री में हम यूज करते हैं, सबको हमें इस्तेमाल करना है। तो जिस तरीके से अगर किसी बच्चे को रिबेट कैलकुलेशन नहीं आएगा बच्चों, तो जर्नल एंट्री में वो गलत अमाउंट लिखेगा। आप जर्नल एंट्री सही पास कर दोगे, लेकिन अगर आपने अमाउंट भी गलत लिखा तो याद रखना वो आपका मार्क्स चले जाएगा वहां पे, क्योंकि ईच जर्नल एंट्री कैरी द 1 मार्क्स। हर एक जर्नल एंट्री पे 1 मार्क्स होता है। अगर आपने अमाउंट गलत लिखा, एंट्री सही है, तो भी 0 होगा। अगर अमाउंट सही है, एंट्री गलत है, तो भी 0 होगा। तो आपको एंट्री प्लस कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट दोनों करेक्ट करके चलना पड़ेगा बच्चों, तब जाके आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे हर एक एंट्री के। ओके बच्चों, तो ये था हमारा रिटायरमेंट ऑफ बिल। ये किसका ऑप्शन है बच्चों? ड्रॉवी का। बिल को आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें बहुत क्लियरली लिखा रहेगा कि ड्रॉवी रिटायर हिज बिल बिफोर 1 मंथ, बिफोर 2 मंथ, बिफोर 3 मंथ।
तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, बिफोर का मतलब टाइम से पहले ड्रॉवी ने पैसा दे दिया। तो जितना टाइम से पहले पैसा दिया, अब देख लेना कि 3 महीने का बिल था, 2 महीने पहले दे दिया, तो रिबेट कितने मंथ पे कैलकुलेट करोगे, 2 मंथ्स पे कैलकुलेट करोगे। और अगर रेट ऑफ रिबेट दिया रहेगा तो उसको रख लोगे, और अगर रेट ऑफ रिबेट नहीं दिया रहेगा तो बिल का फेस वैल्यू और ड्रॉवी ने जितना पेमेंट किया उसको माइनस कर देना, जितना डिफरेंस आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिबेट अमाउंट कहलाएगा बच्चों। तो आई होप सो आपको रिटायरमेंट ऑफ बिल का ऑप्शन समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। मैं चाहिए तो इसको स्टार मार्क कर देता हूं बच्चों, जिसका नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या नाम है बच्चों, रिन्यूअल ऑफ बिल। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम्स में 100% आना ही आना है। ओके चलिए, रिन्यूअल क्या होता है। ओके ध्यान दो बच्चों, मान लो कि ड्रॉवी के पास बच्चों, ड्रॉवी के पास ड्यू डेट तक पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन बच्चों ड्रॉवी एक अच्छा इंसान है, वो कहीं भागने वाला नहीं है, किसी का पैसा लेके नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे थोड़ी और मोहलत मिले, मुझे थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड करके दिया जाए। तो वो क्या करेगा बच्चों, ड्रॉवी, जो हमारे एग्जांपल में कौन है बच्चों, बी, वो ड्रॉवर से रिक्वेस्ट करेगा, ड्रॉवर से रिक्वेस्ट करेगा। क्या रिक्वेस्ट करेगा कि सर आज मेरे पास पैसे नहीं है, तो प्लीज आप मुझे मेरा जो बिल है, जैसे आपने 3 महीने का टाइम दिया था, मुझे 1 महीने का टाइम प्लीज और एक्स्ट्रा दे दीजिए, 2 महीने का टाइम प्लीज और एक्स्ट्रा दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। थोड़ा और समझते बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। देखो 2 टाइप से रिन्यूअल होता है। मान लीजिए बच्चों मिस्टर बी ड्रॉवी ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट का मतलब बच्चों जिस दिन पेमेंट करना होता है, उनके पास सिर्फ मान लो 10,000 में से सिर्फ 5,000 है। कितने बच्चों, 5,000। तो वो रिक्वेस्ट करेगा, किसको रिक्वेस्ट करेगा, ड्रॉवर को। बोलेगा सर आज मेरे पास सिर्फ 5,000 है, तो प्लीज आप ये 5,000 ले लीजिए और बचे हुए 5,000 के लिए मुझे 1 महीने या 2 महीने की मोहलत और दीजिए। ये आपके क्वेश्चन में लिखा होगा, क्लियरली लिखा होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 टाइप से क्वेश्चन होता है बच्चों, या फिर ड्रॉवी के पास 1 रुपया भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वो रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर को कि पूरा अमाउंट, जितना पहले वाला बिल था उतना पूरे अमाउंट का नया बिल बनवा दो, मुझे थोड़ा सा और टाइम दो, सर मुझे 2 महीने की टाइम दीजिए, एक नया बिल बनाइए प्लीज सर, मेरे पास आज पैसा नहीं है लेकिन मैं आपको दूंगा सर। या फिर दूसरा कंडीशन क्या होगा कि आज मेरे पास थोड़ा पैसा है, थोड़ा ले लीजिए और जितना बैलेंस बचता है प्लीज उसके लिए थोड़ी सी मोहलत और मुझे दे दीजिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिन्यूअल ऑफ बिल। थोड़ा 2-3 एग्जांपल से समझते बच्चों। आप मुझे बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस देख लो, आप मुझे बताओ ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2020 चल रहा है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस से आज 8 जुलाई है, तो मान लीजिए बच्चों 10 जुलाई 2020 को मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, उसकी डेट खत्म हो रही है। तो बच्चों मैं क्या करूँगा, उसके बाद से क्या मैं कभी गाड़ी नहीं चला पाऊंगा? नहीं बच्चों, मैं क्या करूँगा, आरटीओ ऑफिस में जाऊँगा, वो लाइसेंस वहाँ पे सबमिट करूँगा और क्या करूँगा, एक न्यू लाइसेंस ऑब्टेन करूँगा। तो अच्छा नए लाइसेंस में क्या होगा, मेरा नया फोटो होगा, नया एड्रेस होगा? नहीं बच्चों, कुछ नहीं, एज इट इज जैसे आपका ओल्ड लाइसेंस है वैसे ही नया लाइसेंस होगा। फर्क ये होगा कि उसमें डेट बदल जाएगी। मान लीजिए आपका 10 जुलाई 2020 को यहाँ पे एक्सपायर हो गया, तो उसमें डेट एक्सटेंड हो जाएगी, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस। क्यों? क्योंकि लाइसेंस की डेट एक्सपायर हो गई थी, मैंने नया लाइसेंस बनाया। एक दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, एटीएम कार्ड, आई थिंक सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स एटीएम कार्ड यूज करते रहेंगे और बहुत सारे बच्चों को स्टूडेंट अकाउंट भी मिला रहेगा, तो आप लोग उस पर देख सकते हो एटीएम कार्ड के ऊपर भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो बच्चों जब वो एक्सपायरी डेट आती है तो क्या करते हो, उसके बाद से आप कभी जिंदगी में एटीएम कार्ड यूज नहीं कर पाओगे? नहीं बच्चों, आप उस एटीएम कार्ड को क्या करते हो, बैंक में सबमिट करते हो या फिर ब्लॉक करके उसको सबमिट कर देते हो और बैंक आपको एक न्यू एटीएम कार्ड इशू करती है। अच्छा, वो नया एटीएम कार्ड क्या पहले से अलग होगा क्या? नहीं बच्चों, जैसे वो काम करता था वैसे ये भी काम करेगा। फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि उसमें डेट एक्सटेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? आई होप आपको ये 2 एग्जांपल से बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि ड्रॉवी के पास ड्यू डेट के दिन पैसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है मतलब या फिर थोड़ा अमाउंट होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा। ड्रॉवी ड्रॉवर को रिक्वेस्ट करेगा, सर
देना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 50 दिन के लिए थोड़ा सा क्रेडिट पीरियड और दे दीजिए। ये आपके क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होगा बच्चों, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल। अब ध्यान दो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जब भी आपके क्वेश्चंस में रिन्यूअल वर्ड आएगा, आपके दिमाग के अंदर ये 4 स्टेप्स आने चाहिए। कौन से 4 स्टेप्स है जरा देखिए। सबसे पहले नंबर 1, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। क्या है बच्चों, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। नंबर 2, पार्ट पेमेंट। क्या है बच्चों, नंबर 2, पार्ट पेमेंट। थर्ड, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या है बच्चों, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एंड नंबर 4, न्यू बिल ड्रॉ। क्या है बच्चों, न्यू बिल ड्रॉ। तो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना बच्चों, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जैसे ही आपके क्वेश्चंस में रिन्यूअल वर्ड दिखाई दिया, दिमाग के अंदर ये चारों स्टेप्स दौड़ने चाहिए, क्योंकि सबकी जर्नल एंट्री होती है बच्चों। याद रखना, रिन्यूअल जैसे दिखाई दिया कितने स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। कौन से होते हैं, चलो एक एक करके बोलो। नंबर 1, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। नंबर 2, पार्ट पेमेंट। नंबर 3, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। एंड नंबर 4, न्यू बिल ड्रॉ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और सुनो बच्चों, आप मुझे बताओ, आप ड्रॉवी जब रिक्वेस्ट करेगा ड्रॉवर को और ड्रॉवर अग्री हो गया, ठीक है, ठीक है, मैं आपको मोहलत देता हूं, तो क्या होगा बच्चों, आप मुझे बताओ। आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, तो जूना लाइसेंस क्या किए, तोड़ के फेंक दिए। एटीएम कार्ड खराब हो गया, तोड़ के फेंक दिए। तो तोड़ के फेंक दिए मतलब क्या होता है बच्चों, जूना बिल कैंसिल होगा। तो वैसे ही बच्चों, ड्रॉवी जब रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है सर, मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, प्लीज डेट दीजिए, तो हम क्या करेंगे, जूना बिल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, कैंसिल करेंगे। तो याद रखो बच्चों, जैसे रिन्यूअल आया, कैंसिलेशन की एक एंट्री बनती है। अब बोलोगे सर कैंसिलेशन होता क्या है। अच्छा आप मुझे बताओ, डिसऑनर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों। प्रीवियस वीडियो में अगर आपने समझा होगा, सीखा होगा, तो डिसऑनर्ड का मतलब ये होता है कि ड्यू डेट के दिन जिस बिल का पैसा ना मिले, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। जर्नल एंट्री आगे मैं बताऊंगा बच्चों। तो आप मुझे बताओ, आज यहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, मतलब मैं जूने बिल को कैंसिल कर रहा हूं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जूने वाले बिल का पैसा मिला क्या, नहीं मिला। और डिसऑनर्ड में क्या होता है, पैसा नहीं मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्ड का खेल है, शब्दों का जाल है बच्चों। मतलब कैंसलेशन इज नथिंग बट इट इज द फॉर्म ऑफ डिसऑनर्ड। मतलब जो एंट्री हम डिसऑनर्ड ऑफ बिल की पास करते हैं, वही एंट्री हमें किसके लिए पास करना है, कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल के लिए। तो बच्चों याद रखना, कैंसलेशन इज नथिंग बट एग्जैक्टली वो क्या है, डिसऑनर्ड है। क्या है बच्चों, डिसऑनर्ड ऑफ बिल। ओके, मतलब कोई बच्चा सोचेगा अरे डिसऑनर्ड की एंट्री अलग होती है, कैंसलेशन की अलग होती है। नहीं बच्चों, कैंसलेशन का मतलब भी यही होता है कि मैंने जूने बिल को कैंसिल कर दिया, मतलब मुझे जूने बिल का पैसा नहीं मिला। तो जिस बिल का पैसा नहीं मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड ऑफ बिल कहते हैं। तो कैंसलेशन इज नथिंग बट डिसऑनर्ड। ओके बच्चों, चलो नंबर 2, पार्ट पेमेंट। बच्चों जैसे मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले एग्जांपल में समझाया कि ड्रॉवी रिक्वेस्ट करेगा, सर आज मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, तो प्लीज मुझे 2 महीने 1 महीने की मोहलत और दीजिए। एक ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लीजिए 10,000 का बिल है, सर मेरे पास आज 8,000 है, तो प्लीज आप 8,000 ले लीजिए, लेकिन 2,000 के लिए मुझे एक महीना 2 महीने का और टाइम दीजिए। ओके, ये दोनों सिचुएशन हो सकता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम पार्ट पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, तो याद रखना बच्चों, आपके क्वेश्चंस के अंदर पार्ट पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको क्वेश्चंस को पढ़ के पता चलेगा कि पार्ट पेमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों। अगर पार्ट पेमेंट होगा तो हम क्या करेंगे, पार्ट पेमेंट की एंट्री पास करेंगे, और अगर पार्ट पेमेंट नहीं हो रहा है तो पार्ट पेमेंट की एंट्री हम पास नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों याद रखना, कैंसलेशन 100% एंट्री पास करना ही करना है। क्यों, रिन्यूअल आया, जब तक जूना बिल कैंसिल नहीं करोगे नया बिल नहीं बनेगा। जब तक जूना लाइसेंस तोड़ोगे नहीं तब तक नया लाइसेंस नहीं बनेगा। जब तक वो जूना एटीएम कार्ड सबमिट नहीं करोगे तब तक आपको न्यू एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा।
तो ये 100% आएगा ही आएगा बच्चों। पार्ट पेमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन योर क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको पार्ट पेमेंट है या नहीं है। तो ये डिपेंड्स है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। थर्ड है बच्चों इंटरेस्ट। क्या है बच्चों? इंटरेस्ट। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, ये भी याद रखो बच्चों, ये भी 100% इसकी भी एंट्री आनी है। जैसे रिन्यूअल वर्ड आया 100% कैंसिलेशन की एंट्री बनेगी। पार्ट पेमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, और इंटरेस्ट 100% एंट्री बनेगी बच्चों। जरा दो आप मुझे बताओ, इससे पहले जस्ट अभी हम लोगों ने क्या देखा? रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि ड्रॉवी जब टाइम से पहले पैसा देगा तो उसके बदले में वो क्या मांगता है? डिस्काउंट, जिसको हम किस नाम से लिखते हैं बच्चों? रिबेट के नाम से। तो जरा आप इमेजिन करो, आज आप इमेजिन करो ड्रॉवी ने टाइम से पहले पैसा दिया ड्रॉवर को, तो उसने रिबेट मांगा, डिस्काउंट मांगा, ठीक है। तो आज किसकी बारी है? आज कौन मजबूर है? आज जो ड्रॉवी मजबूर हो गया, आज उसके पास पैसा नहीं है, आज वो मोहलत मांग रहा है। किससे मांग रहा है? ड्रॉवर से मांग रहा है। अब बोलते ना, आया वो पहाड़ के नीचे। रिटायरमेंट में ड्रॉवी ने फायदा उठाया, रिन्यूअल में कौन फायदा उठाएगा? ड्रॉवर फायदा उठाएगा बच्चों, ठीक है। अब ड्रॉवर क्या मांगेगा? अब ड्रॉवर बोलेगा बच्चा, बोलेगा ठीक है, एक काम करते हैं, ओके, मिस्टर ए ड्रॉवर और मिस्टर बी ड्रॉवेट, ओके। रिन्यूअल का ऑप्शन है बच्चों। मान लो कि इसने 2 महीने की मोहलत मांगा। कितने महीने की बच्चों? 2 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स? 2 मंथ्स। ड्रॉवी ने बोला सर मुझे 2 महीने की मोहलत और दे दो। ड्रॉवर बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे एक्स्ट्रा टाइम दे रहा था, उसके बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? इधर ड्रॉवी ने टाइम से पहले पैसा दिया तो रिटर्न में क्या मांगा था? रिबेट, मुझे डिस्काउंट चाहिए। तो आज इसकी बारी, किसकी बारी बच्चों? हमारे ड्रॉवर की बारी है। आज ड्रॉवर क्या बोलेगा कि ठीक है, आपको 2 महीने की मोहलत चाहिए, ठीक है, बट मुझे उस 2 महीने पे क्या चाहिए बच्चों? मुझे उस 2 महीने पे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट। अब याद रखो, इंटरेस्ट कितना परसेंट चाहिए? 10%, 12%, 13%, 15%, 18%। इट इज मेंशन इन योर क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस के अंदर मेंशन किया होगा कि कितना परसेंट इंटरेस्ट आपके कैलकुलेट करना है, ओके बच्चों। तो इंटरेस्ट कितने मंथ पे कैलकुलेट करोगे? कितने मंथ पे कैलकुलेट करोगे? मान लो कि ड्रॉवी कितना महीना मांग रहा है? 2 मंथ्स मांग रहा है, ठीक है। हमारे एग्जांपल्स में बिल कितने बच्चों? मैं सिचुएशन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। मान लो 10,000 का बिल है। सिचुएशन नंबर 1, ड्रॉवी ने कुछ भी पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। वो पूरा बोल रहा है कि सर ये जितना 10,000 का बिल है ना, जितना ये 10,000 का बिल है, उसको पूरे के लिए 2 महीना चाहिए, मतलब उसके पास आज एक भी पैसा नहीं है। तो आज हम लोग 2 मंथ्स दे रहे हैं, ठीक है। उसने पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट कितने पे कैलकुलेट करेंगे? कि पूरे 10,000 पे कैलकुलेट करेंगे। मान लो 10%, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 10%। आपके क्वेश्चन में 10% दिया रहेगा, तो आप कैसे लिखोगे? फेस वैल्यू ऑफ बिल का 10,000, ठीक है। कितने मंथ है? अच्छा, ड्रॉवी कितना महीना मांग रहा है? 2 महीना। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 2/12। मान लो अगर ड्रॉवी ने बोला नहीं सर मुझे 3 महीना दे दो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3/12। मान लो ड्रॉवी ने बोला नहीं सर मुझे 4 महीना दे दो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? 4/12। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो, तो ये तो हो गया बिल, फेस वैल्यू जो जूना बिल था। और ये क्या है बच्चों? एक्सटेंडेड पीरियड, ड्रॉवी ने जितना हमसे टाइम मांगा इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल 10%, तो आप क्या लिखोगे? 10/100। आ रहा है समझ बच्चों? मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12, तो आप कितना लिखोगे? 12/100। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब सिचुएशन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्या देखना है? सिचुएशन नंबर 2, ओके। सिचुएशन नंबर 2 में हमारा बिल कितना था बच्चों? 10,000 का हमारा ये बिल है। लेकिन अब मान लो ये वाले क्वेश्चंस में बच्चों ड्रॉवी ने पार्ट पेमेंट किया। मान लो ड्रॉवी ने 4,000 पार्ट पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया बच्चों? 4,000। क्या बोलेंगे उसको? पार्ट पेमेंट, ठीक है। वो आपके क्वेश्चंस के अंदर लिखा रहेगा, आपको पढ़ना है। तो आप मुझे बताओ 10,000 में से ड्रॉवी ने ऑन द स्पॉट ड्यू डेट के दिन 4,000 दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा आपका? 6,000।
ये आपका कौन सा अमाउंट हो गया, बैलेंस अमाउंट। तो ड्रॉवी 2 महीने 3 महीने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, लेकिन कौन से अमाउंट के लिए मांग रहा है, 10,000 के लिए कि 4,000 के लिए कि 6,000 के लिए? अरे वो 6,000 के लिए मांग रहा है क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। तो अब मुझे बताओ, जब ड्रॉवी 6,000 के लिए क्रेडिट पीरियड मांग रहा है, एक्स्ट्रा मंथ मांग रहा है, तो हम इंटरेस्ट भी किस पे कैलकुलेट करेंगे, 6,000 पे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6,000 बैलेंस अमाउंट, ठीक है, मानो 2 मंथ का मांग रहा है तो 2/12, और मानो 10% अगर मेंशन है तो 10/100, अगर 12 होगा तो 12/100, अगर 18 होगा तो 18/100। आ रहा है समझ में बच्चों? कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप डीएम करो कमेंट्स में, हम आपको उसके लिए पीडीएफ में आपको लिख के भेजेंगे आंसर। आ रहा है समझ में बच्चों? इंटरेस्ट कैलकुलेशंस 100% होगा ही होगा, ठीक है। चलो फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे रिन्यूअल ऑफ बिल आपके दिमाग में आया तो दिमाग में 4 स्टेप्स दौड़ने चाहिए, जिसमें से पहला स्टेप्स क्या है बच्चों आपका, पहला स्टेप्स है कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल, जूने बिल को हम कैंसिल करेंगे, उसकी एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या होगी बच्चों, जो डिसऑनर की एंट्री होगी वही कैंसिलेशन की एंट्री होगी। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि ड्यू डेट के दिन पैसा नहीं मिला, कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है, जूने बिल का पैसा नहीं मिला। नंबर 2 पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट अगर क्वेश्चंस में है तो एंट्री पास करेंगे और क्वेश्चंस में नहीं है तो एंट्री आप पास नहीं करेंगे। नंबर 3 इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। तो इंटरेस्ट क्या होता है भाई, अभी मैंने समझाया कि ड्रॉवी की मजबूरी है, ड्रॉवी एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा है, तो ड्रॉवर उस एक्स्ट्रा टाइम के बदले में क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। किस पे चार्ज करेगा, सिचुएशन 1 और 2 दोनों बताया। अगर ड्रॉवी ने पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं किया तो पूरे अमाउंट पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने मंथ पे चार्ज करेंगे, ड्रॉवी जितना महीना मांगेगा उस पे हम चार्ज करेंगे।